नमस्ते दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। एक रिटायर्ड शिक्षक बेटी की शादी की तैयारी में दिन रात जुटा है। इस पिता का डर बस यही है कि कहीं वह अपनी बेटी की उम्मीदों पर खरा ना उतर सका तो। मैं एक सरकारी स्कूल से रिटायर्ड शिक्षक हूँ। मुकेश अंबानी, उनके घर का कोई सदस्य, उनके नौकर चाकर, उनके घर के कुत्ते बिल्लियाँ और उनके घर के ही क्या, वे जिस सड़क पर रहते हैं उस पर आवारा घूमने वाले जानवर आदि में से किसी से भी मेरा किसी भी जन्म का कोई परिचय नहीं है। बताने की कतई आवश्यकता नहीं है कि मैं इस शादी में आमंत्रित नहीं था। मेरी इतनी हैसियत नहीं, पर जो बात बताने की है वह यह कि यदि मैं आमंत्रित होता तो भी मैं इस शादी में कतई न जाता। कारण यह नहीं कि उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया है, ना मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ। भला एक सरकारी स्कूल का रिटायर्ड टीचर कितना अमीर हो सकता है? ऐसा है कि इस देश में आम आदमी के बजट में हर रोज़ कहीं न कहीं से सेंध लगती ही है। कभी दूध के पैकेट का दाम बढ़ जाता है, किसी दिन अंडों का, कभी चावल दाल तो कभी तेल मसाले महंगे हो जाते हैं। अब मोबाइल के लिए तो जियो से बीएसएनएल में पोर्ट किया जा सकता है। रोज़मर्रा की ज़रूरत की इन चीज़ों के लिए कहीं कोई पोर्ट करने का विकल्प हो तो मैं भी अंबानी से नाराज़गी रखूं। इस देश में आम आदमी ने महंगाई के आगे समर्पण कर दिया है। मैं भी इसका अपवाद नहीं हूँ। ना ही मेरे अंदर किसी प्रकार की अकड़ है जो मुझे वहां जाने से रोकती हो। बड़ी अकड़ रखने वाले अंबानी को दिन रात गरियाने वाले तेजस्वी और तेज प्रताप जब अंबानी की थाली में मलाई चाटने पहुंच सकते हैं तो मेरी क्या बिसात। ना ही ऐसा है कि मैं कोई साधु आदमी हूँ जिसे राजसी चमक दमक स्वाद की अंतिम सीमा तक स्वादिष्ट पुए पकवान में मेरी कोई रुचि नहीं। ना ही ऐसा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वाले हीरो हीरोइनों को लाइव देखने का मेरा मन न हो, और ना ही ऐसा है कि तेज संगीत पर नाचती अप्सरा सी सौंदर्य प्रतिमाओं के मादक हाव भाव मुझे प्रभावित नहीं करते। मेरे न जाने की विवशता का कारण है कि अगले महीने मेरी बिटिया का विवाह सुनिश्चित हुआ है। जब से शादी की तारीख तय हुई है, मुझे कहीं आने जाने के लिए रिक्शा लेना भी फजूल खर्ची लगता है। अब मुझे दूर की जगह भी इतनी दूर नहीं लगती कि रिक्शा लिया जाए। हर पिता की तरह मैंने भी अपनी बिटिया की शादी की तैयारी उसी दिन से शुरू कर दी थी जब उसका जन्म हुआ था। लेकिन मुकेश अंबानी के बेटे की शादी का सुन मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मैंने अपनी बेटी की शादी की तैयारी शुरू करने में बड़ी देर कर दी। मुझे अपनी बिटिया की शादी की तैयारी उसके जन्म से नहीं, अपने जन्म से ही शुरू कर देनी चाहिए थी। मेरे ऐसा सोचने का कारण यह नहीं कि इतने ही दिनों में महंगाई बहुत बढ़ गई है। कारण यह है कि अंबानी के बेटे की शादी के बाद शादी को लेकर मेरी पत्नी और बेटी की आकांक्षाओं व सपनों ने ऐसी उड़ान भरी है कि जिससे मैं आतंकित हूँ। कल हम लोग बिटिया के लिए लहंगा लेने गए थे। एंगेजमेंट के लिए अलग और शादी के लिए अलग लहंगा लेना था। 20-25 हजार रुपए से कम का कोई लहंगा मेरी पत्नी और बेटी को पसंद आ ही नहीं रहा था। राधिका ने जो लहंगा पहना था वह कैसा था, कितना सुंदर था, बिटिया बार बार बता रही थी। बाजार मेरे जैसे लोगों को बख्शने के लिए हरगिज तैयार न था। फला हीरोइन ने फला फिल्म में जो लहंगा पहना था वह तो आपके बाप की हैसियत से बाहर है। सो आपके लिए यह फर्स्ट कॉपी। आज तक हजारों बच्चों की कॉपियां चेक करने वाले इस बूढ़े मास्टर को इस फर्स्ट कॉपी के चक्रव्यूह से निकलना मुश्किल हो रहा है। एक व्यंग्यकार ने कहा था कि हमारी पीढ़ी की पूरी ताकत लड़कियों की शादी करने में खर्च हो रही है। पता नहीं ऐसा है कि नहीं, पर मेरी तो पूरी ताकत मेरी बिटिया की शादी करने में खर्च हो रही है। ऐसा नहीं कि इन खर्चों का मुझे पूर्व अनुमान न था। योजनाबद्ध तरीके से संतुलित जीवन जीने का आदी रहा हूँ।
एकाएक चीज़ की डिटेलिंग की थी मैंने, पर इस बीच अंबानी के बेटे की शादी हो गई। अब इसके बाद बच्चों की सोच ही बदल गई। अगर अंबानी के बेटे की शादी में आमिर, शाहरुख और सलमान नाचे थे, रिहाना और जस्टिन बीबर आए थे, तो क्या वे इतने गए गुजरे हैं कि उनकी शादी में शहर का सबसे महंगा डीजे भी नहीं बुक हो सकता? हर बात पर अंबानी के बेटे की शादी की बात कर मेरी बिटिया मेरे सामने एक ऐसा बेंचमार्क रख देती है जिस तक पहुंचना मेरे बस की बात नहीं। मेरी बिटिया के सपनों की इस उड़ान ने इस बूढ़े मास्टर को उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा में डाल दिया है। डरता हूँ कहीं एक अच्छे पिता होने की इस परीक्षा में असफल न हो जाऊं। खैर, मेरे जैसे लोग जब भी कुछ महंगा सामान खरीदते हैं तो उनकी एक ही अपेक्षा रहती है कि वह चले, खूब चले। सो अंबानी जी, मैं भी आपको बेटे की शादी की शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनकी शादी खूब चले, सातों जन्म तक चले, क्योंकि अगर दोबारा फिर इसी तरह की शादी हुई तो मुझ जैसे टीचर की बेटी की शादी होगी ही नहीं, और हो भी गई तो टूटने से डबल प्रहार हो जाएगा। कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी बहुत प्रेरणादायक थी। अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।